Church, we welcome you once again from around the globe, and we thank you for joining with us this morning. And we believe and hope that today will be a day when you will testify the mighty work of God in your life. And we also believe that as you have joined with us, you will share this link with your friends and family so that they do not miss the online Sunday service. हम हमारे social platforms में हैं, हम Facebook में हैं, Instagram में हमारा account है और हमारा YouTube channel है. तो हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप काइंडली उसे लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा. Come, let us pray and welcome Jesus into our family, into our homes this morning. Father in heaven, we thank you for this day. We thank you, Lord, that you are merciful. And yes, as your word says, that Lord, your mercies are new every single morning. And even today, as we gather in our homes, O Lord, joining through this medium of technology, we believe, O Lord, that you are present in every house, O Lord. You are present in every car. You are present in every parking lot. You are present everywhere, O Lord. And as we worship you, help us, Jesus, to experience your mighty touch, O Lord. Help us, Father, to testify your glory, O Lord. And this morning, we open our hearts, O Lord. We humble ourselves, O Lord. And we say, come, Holy Spirit. Speak to us individually, O Lord. Speak to us as a family, Master. And as a Father, we sit at your throne. We sit at your feet, O Lord. We believe that you have a special word for us, O Lord, that will change our life, that will change our destiny once and for all. We worship you. We praise you. We welcome you. Come and take over. We give you all the glory and honor. In your name, Jesus, we say amen. My Redeemer lives.
See your kingdom come. My Redeemer lives. 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 मेरा सवेरा तेरे सिवा है न कोई मेरा, तू ही है मेरा सवेरा तेरे सिवा न कोई मेरा. ऊंचा है तेरा नाम, यीशु का नाम सबसे ऊंचा है, यीशु नाम पहाड़ों से ऊपर यीशु का नाम सबसे ऊंचा है तेरा नाम, तूफानों से ऊपर यीशु का नाम ऊंचा है, यीशु नाम शामिल को सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, हर तूफान
यहोवा सर्वशक्तिमान तू है जो था और जो है और जो आने वाला है सेनाओं का यहोवा सर्वशक्तिमान तू है जो था आने वाला है तेरे नाम से काफी है तेरे नाम से बदरूहे दी है तेरे नाम से काफी है तेरे नाम से बदरूहे दी है सबसे ऊंचा है तेरा नाम सबसे ऊंचा है तेरा नाम सबसे ऊंचा है तेरा नाम सबसे ऊंचा है तेरा नाम
सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है तेरा शुक्राना, सबसे ऊंचा परमेश्वर, आज की सुबह हम आपके नाम को ऊंचा में उठाते हैं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु सिर्फ आपके नाम योग्य के है परमेश्वर। प्रभु आप आदर के योग्य है और महिमा के योग्य है परमेश्वर। आज के सुबह प्रभु हम अपने हृदय से प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके सुंदर उपस्थिति के लिए प्रभु, और हम विश्वास करते हैं कि पिता आज के सुबह प्रभु आप हम हर एक लोगों के हृदय से बात किया है परमेश्वर पिता, और आपकी उपस्थिति से हमारे जीवन को भरा है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आपको ये सुंदर दिन के लिए प्रभु, ये सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता। हम आपके आराधना करते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप आराधना के योग्य है परमेश्वर। प्रभु ये आराधना के समय को प्रभु हम आपके हाथों में रखते हैं प्रभु, और आगे के समय को परमेश्वर हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं पिता। जिस तरह प्रभु आराधना के द्वारा प्रभु आपने हम हर एक के हृदय को छुआ है परमेश्वर, उसी तरह प्रभु वचन से भी प्रभु आप हम हर एक को भरिए परमेश्वर पिता, और आप हमसे बात कीजिए परमेश्वर। होने पाए कि प्रभु उस वचन के द्वारा हम हर एक के हृदय परिवर्तन होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आगे के समय को आपके हाथों में रखते हुए प्रार्थना को मांगते हैं यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। फिर से एक बार हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये बहुत ही सुंदर विश्राम दिन दिया है। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे इससे पहले कि हम उत्साह के वचन में जाएं, हमारे प्रियजनों के लिए जिनका आज और इस सप्ताह शादी की सालगिरह पड़ता है और उनका जन्मदिन पड़ता है। May the good God bless you richly on your birthday and anniversary. We pray for you according to Proverbs chapter 9 verse 11. For by me your days will be multiplied and years of life will be added to you. Wish you a very happy birthday and happy anniversary. भला परमेश्वर आपके जन्मदिन और शादी के सालगिरह के अवसर पर ढेर सारी आशीष दें। नीति वचन 9:11 के अनुसार हम आपके लिए यह प्रार्थना करते हैं। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। हमारी ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे और हैप्पी एनिवर्सरी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रियजनों के लिए जिनका बर्थडे एनिवर्सरी इस सप्ताह पड़ता है। प्रभु आपका वचन नीति वचन 9:11 के अनुसार प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है कि प्रभु आपके द्वारा हमारी आयु बढ़ती है और आपके द्वारा हम जीवित रहते हैं। प्रभु इस वचन के मुताबिक परमेश्वर पिता हम हमारे प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु होने दीजिए परमेश्वर पिता उनके जीवन में प्रभु आपकी ओर से प्रभु आशीष आ सके। पिता परमेश्वर हम आपके जीवन को उनके जीवन में बोलते हैं। प्रभु जिस आयु को प्रभु आपने नियुक्त किया है
प्रभु होने दीजिए उनके जीवन में प्रभु वो नियुक्त किया गया आयु प्रभु उनके जीवन में पूरी होने पाए परमेश्वर। कोई भी ऐसी दुर्घटनाएं प्रभु, कोई भी ऐसी बातें परमेश्वर उन्हें प्रभु पिता आपसे अलग न कर सके प्रभु, आपके वचन से अलग न कर सके और इस वचन के आशीष से उन्हें अलग न कर सके, बल्कि परमेश्वर पिता हम आपके आशीष को प्रभु प्रति वर्ष उनके जीवन में हम बोलते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं पिता कि प्रभु होने दीजिए प्रभु आपका अनुग्रह प्रभु उनके जीवन में प्रभु उनको मिलने पाए प्रभु। ये जो नया वर्ष आपने दिया है प्रभु, इसी तरह से परमेश्वर पिता आने वाले समय में प्रभु आपके नियुक्त किए गए वर्ष का प्रभु जन्मदिन पिता परमेश्वर और वर्ष का मैरिज एनिवर्सरी प्रभु हर साल वे मना सके परमेश्वर। धन्यवाद देते इस प्रकार ये सुंदर समय के लिए। यीशु प्रभु आपके जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आप सबको आपके मैरिज एनिवर्सरी बर्थडेज का बहुत बहुत बधाई। प्रभु आपको आशीष दे और अपने अनुग्रह में हमेशा वे आपको रखे। सो आइए हम उत्साह की ओर जाएंगे। सो मैं आज की सुबह आपसे अपने जीवन की कुछ गवाही को मैं शेयर करना चाहती हूँ और मुझे विश्वास है कि आप इस गवाही से आशीष पाएंगे। सो आप सबको पता होगा या नहीं मालूम, मुझे आपको पता है नहीं पता है, हम लास्ट मई महीने में हमारा पूरा परिवार कोविड से संक्रमण हुए थे और उस दौरान मैं बताऊं आपको कि किस तरह से परमेश्वर ने हमें संभाला। मई फर्स्ट वीक को हमने चेक किया और हमारा रिपोर्ट आया कि हम परिवार से 5 जन पॉजिटिव हो गए हैं और जब रिपोर्ट आया तो हमने उसे सीरियसली नहीं लिया। ठीक है, ऐसा होता है। सो इस तरह से हम आगे बढ़े, हमने डॉक्टर से सलाह ली, उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मैं और मेरा पति पास्टर हम दोनों की अवस्था बहुत ही खराब होती गई। हमारे तीनों बच्चे धीरे धीरे वे ठीक होने लगे, लेकिन मैं और मेरा पति हम दोनों हमारी अवस्था बहुत ही खराब होने लगी प्रतिदिन। और मैं बताऊं उस समय परमेश्वर ने किस तरह से हमें संभाला। आपको पता है मैं अपने परिवार के लिए हमेशा यहोशू 24 का 15 वचन को मैं अपने परिवार के लिए हमेशा दावी करती हूँ। वहाँ यहोशू लोगों से कहता है, इस्राएलियों से कहता है कि तुम क्या करोगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक मैं और मेरे परिवार का सवाल है हम तो परमेश्वर की सेवा करेंगे, हम तो यहोवा की ही सेवा करेंगे और उनकी ही आराधना करेंगे। मेरे प्रियो, ये वचन उस दौरान इस वचन ने मुझे ढाढ़स दिया। मेरी अवस्था ऐसी हो गई थी कि मैं एक कदम चलने पर मेरा सांस फूलता था। मुझे डॉक्टर ने इनहेलर दिया और कुछ समय के बाद तकरीबन 10 दिन के बाद मैं और पास्टर हम दोनों का ऑक्सीजन लेवल नीचे गिर गया। उनका 94, 93, मेरा 92, 91 और उस दौरान हमने कई जगह नर्सिंग होम और कुछ ऐसे जगह में हमने ऑक्सीजन सिलेंडर को पूछा, लेकिन काफ़ी महंगा होने की वजह से हम उसे नहीं ले पाए। लेकिन मैंने इस वचन को प्रतिदिन अपने परिवार के लिए क्लेम किया। मैंने कहा प्रभु ये वचन मेरे परिवार के लिए है और शुरू से ही मैं इस वचन को दावी करती थी कि प्रभु जहाँ तक मैं और मेरे परिवार का सवाल है हम आपकी सेवा करेंगे। और उस दौरान मैं बताऊं, जब भजन संगीता 118 का 17 में दाऊद कहता है कि परमेश्वर मैं नहीं मरूंगा बल्कि मैं जीवित रहूंगा और आपके किए हुए अद्भुत कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। और इस वचन ने भी मुझे ढाढ़स दिया और इस वचन को भी मैं दावी करती थी कि प्रभु ये वचन कहता है कि मैं नहीं मरूंगा बल्कि जीवित रहूंगा और आपके किए हुए अद्भुत कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैंने प्रभु से कहा प्रभु कोविड से, कोरोना वायरस से मेरे परिवार के कोई भी लोग नहीं मरेंगे, कोई भी लोग नहीं मरेंगे, लेकिन जो काम आपने हमारे जीवन में
किए हैं प्रभु, इस काम का वर्णन करने के लिए हम जीवित रहेंगे। मेरे प्रियो, इस वचन को मैं कंटिन्यू लगातार दावी करती थी, प्रार्थना करती थी, और ऐसे हमारी अवस्था हो गई थी कि हम बोल भी नहीं पाते थे। जैसे ही बोले हमारा सांस, पास्टर का मेरा, हम दोनों का सांस फूलने लगता था और हमें बहुत ही तकलीफ होती थी। फिर भी इस वचन के मुताबिक मैं मन ही मन, बिना मुंह खोले, आवाज़ बिना निकाले, मैं इस वचन को दावी करती थी। और परमेश्वर के इस वचन के मुताबिक मैं बताऊं, आज के दिन हम सभी जन कोविड मुक्त हो चुके हैं और प्रभु की सेवा हम कर रहे हैं। क्योंकि वचन कहता है मेरे प्रियो, जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना 6:63 में, वहाँ पर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे वचन में जीवन और आत्मा है। मेरे प्रिय, आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर के वचन में जीवन और आत्मा है। जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे और जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के वचन को अपने लिए, अपने परिवार के लिए विश्वास के साथ लेंगे, ग्रहण करेंगे, दावी करेंगे, मेरे प्रियो, मैं बताऊं, आपके मेरे जीवन में परमेश्वर अपने जीवन को डालेगा, वो आत्मा को डालेगा। जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, मैंने प्रार्थना किया व्यक्तिगत रूप से कि प्रभु, हम में से कोई भी इस कोविड से नहीं मरेंगे, क्योंकि हमने सुना लगातार लोग मर रहे थे। हमारी अवस्था भी, शायद हमें लगता था कभी कभी शायद कहीं कल सुबह न हो, लेकिन इस वचन के मुताबिक मैंने प्रार्थना किया, मैंने क्लेम किया, और परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने हमारे जीवन को जीवन से भर दिया और हमें आत्मा दी, और आज के दिन उन्होंने हमें स्वस्थता प्रदान की। इसीलिए मेरे प्रिय, आज की सुबह मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आइए हम परमेश्वर के वचन को अपने लिए और अपने परिवार के लिए दावी करें, विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीवन और आत्मा है, जो हमारे परिस्थिति को बदल सकता है, जो हमारे बीमारियों को, जो हमें मृत्यु देती है, उस बीमारी से वो हमें छुटकारा देता है। जो हमारे आशीष हमसे छीन लिए गए हैं, उन आशीषों को परमेश्वर का वचन पर विश्वास करने के द्वारा और दावी करने के द्वारा वो आशीष से हमें लौटाई जाएगी। मेरे प्रिय हो, हमें निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, हमें गिव अप नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवन और आत्मा लेना है, क्योंकि इस वचन में जीवन और आत्मा है। सो मैंने ये छोटी सी गवाही मैंने रखा, और उस दौरान परमेश्वर हमसे विभिन्न प्रकार से उन्होंने बातें की। आने वाले समय में शायद मैं उसे आगे बढ़ा सकूंगी। सो प्रभु को धन्यवाद हो ये समय के लिए। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते ये सुंदर समय के लिए, ये सुंदर दिन के लिए। पर परमेश्वर, ये आपका अनुग्रह है जिसकी वजह से प्रभु आज हम आपके नाम को ले पा रहे हैं। प्रभु, हम आपकी आराधना परिवार सहित मिलकर कर रहे हैं। प्रभु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ तमाम हमारे प्रियजनों के लिए प्रभु, जो अपने अपने घरों में रह कर के आज की सेवकाई में वे भाग ले रहे हैं। प्रभु, हम नहीं जानते वो किस अवस्था में है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यूहन्ना 6:63 के अनुसार प्रभु आपका वचन उनके जीवन में जीवन और आत्मा को ला सके प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता, अगर वो कोई भी क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, कोई भी क्षेत्र में प्रभु वे निराश है, दुखी है प्रभु, बीमारी से ग्रस्त है प्रभु, आशा रहित हो गए हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता, आपका वचन उनको जीवन दे सके प्रभु, और आपका आत्मा उनके विश्वास को बढ़ा सके प्रभु। और साथ ही मैं प्रार्थना करती हूँ ऑफरिंग्स 10वां के लिए। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इन भेंटों को आप ग्रहण करें प्रभु, और इसके द्वारा आपकी महिमा होने पाए प्रभु, और आपकी पूरी कलीसिया प्रभु जी, आपके लोग परमेश्वर स्वर्ग के प्रभु झरोखे उनके लिए खुल जाए प्रभु, ताकि उनके जीवन में हर प्रकार की आशीष अपरंपार रूप से आने पाए प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता ये सुंदर समय के लिए। यीशु प्रभु आपके जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, और क्यों ना हम अपने घर से ही जोरदार ताली के साथ रेवरेंड डैनियल लेप्चा को स्वागत करें। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I'm very glad
to be back with you once again. और मैं बहुत खुश हूँ कि आज की सुबह फिर से आपके आगे उपस्थित And I हूँ believe you're also very happy to see me. और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप सब मुझे देखकर खुश It's हैं such a privilege for me to come before you every week. और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा अवसर है कि हर रविवार में आपके आगे खड़ा हो पाऊँ I'm sure you are very hungry to hear the word of God. और मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन के लिए भूखे हैं Because we all love the word of God. क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं Because we all know the word of God blesses us. क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें आशीष को देता We है also know the word of God brings salvation. और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का वचन उद्धार को लेकर आता है Bible says the word of God saves us. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन हमें उद्धार देता है When he says saves us, जब वो कहता है कि हमें उद्धार देता है it doesn't mean only salvation. इसका मतलब केवल उद्धार ही नहीं It also means freedom. इसका मतलब स्वतंत्रता भी है Hallelujah. हालेलुया Jesus said in John 8:32, यीशु ने यूहन्ना 8:32 में कहा when you know the truth, truth shall set you free. जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा And I believe today God wants to speak to us. और मैं जानता हूँ कि आज परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है I'm very excited to bring what I'm going to bring today before you. और आज जो मैं आपके लेकर आ रहा हूँ इसके लिए मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें Father God, in the name of Jesus, परमेश्वर पिता यीशु के नाम में Lord, we ask you to bless all our brothers sisters. फिर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे भाई और बहनों को आप आशीष दे Thank you for your presence with us this morning, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए आज की सुबह your healing presence, आपकी चंगाई देने वाला your उपस्थिति के saving लिए, presence, आपका उद्धार देने वाला your उपस्थिति के delivering लिए, presence. आपका छुटकारा देने वाला Thank you, उपस्थिति Lord, के for your लिए mighty presence this morning with us. धन्यवाद आपकी महान उपस्थिति के लिए Wherever our brothers sisters are watching from, हमारे भाई बहन जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं bless them, O Lord. आप उनको आशीष दे प्रभु Thank you, Lord, for the hunger that we have for your word. धन्यवाद वो भूख के लिए जो आपने हमें दिया है आपके I वचन के commit लिए myself, Rachel, into your hands. मैं अपने आप को और रीचल को आपके हाथ में सौंपता हूँ Help us to bring your word across to your children. सहायता करें कि हम आपके वचन को आपके बच्चों तक पहुंचा सके Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु In your holy, precious name, we ask this prayer. आपके पवित्र अनमोल नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं Amen. आमीन Our God is a good God. हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर He is a है faithful God. वो विश्वास योग्य है He is a promise-keeping God. वो अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला है We were hearing from Pastor Ruth. और हम पास्टर रूथ से सुन रहे थे She was sharing about the faithfulness of God. वो परमेश्वर के विश्वास योग्यता के बारे में बता रही थी When we were infected by COVID जब हम कोविड के संक्रमित हुए थे and how God sustained us. कैसे परमेश्वर ने हमें संभाला Hallelujah. हालेलुया I know David wanted to kill us. हाँ मैं जानता हूँ कि शैतान हमें मारना चाहता He था doesn't want us to live in this world anymore. वो नहीं चाहता था कि हम संसार में और जिए But our God is the Almighty God. पर हमारा परमेश्वर तो महान परमेश्वर है Hallelujah. हालेलुया We are healed. हम स्वस्थ हम चंगाई हमने पाया We have regained our health. और हमने फिर से अपने स्वास्थ्य को प्राप्त किया And we have been able to pray for people और हम फिर से लोगों के लिए प्रार्थना कर पा रहे and हैं minister the word of God to you all, और हम परमेश्वर के वचन को आपके आगे लेकर आ रहे preaching हैं the good news to the people. और हम लोगों के आगे सुसमाचार का प्रचार Such कर a रहे हैं privilege for us. और ये हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य Even this अवसर morning है I have a message for you. और आज के सुबह भी मेरे पास आपके लिए संदेश है Hallelujah. हालेलुया Let's turn our Bible. आइए हम अपने बाइबल को खोलें If you have a Bible, अगर आपके पास बाइबल है you must have one. आपके पास होना चाहिए Hallelujah. हालेलुया Open your Bible now अपने बाइबल को खोले to Mark chapter 4. मरकुस 4 को And we will read from verse 1 to 9 first. और हम पहले 1 से 9 तक पढ़ेंगे I'll ask Rachel to read it in Hindi. और मैं चाहता हूँ कि रेचल इसे हिंदी में पढ़े You can follow your own language Bible. आप अपने भाषा के बाइबल को आप पढ़ सकते हैं Let's read it. आइए हम एक साथ इसे पढ़े वो फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वो झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही और वो उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा
सुनो, देखो एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पंछियों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग गया। और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। और कुछ तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। और उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Verse 9 says, और 9 आयत में लिखा है, He said to them, और उसने कहा, He who has ears to hear, let him hear. जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। I believe we all have brought our ears, और मैं आशा करता हूँ कि हम सभी ने अपने कानों को हम लेकर आए हैं। don't you? क्या आप लेकर आए हैं? Hallelujah. हालेलुया। Jesus was surrounded by multitudes of people. और यीशु बहुत सारे लोगों से वो घिरा हुआ था। People were hungry to hear the word of God from the mouth of Jesus himself. और लोग परमेश्वर के वचन के लिए भूखे थे और वो यीशु के मुंह से उसे सुनना चाहते थे। The crowd was so big, और वो भीड़ इतनी बड़ी थी, Jesus had to, climb on a boat. यीशु को नाव पर चढ़ना पड़ा। Hallelujah. हालेलुया। And from the boat he preached to the multitudes of people. और वो नाव पर चढ़कर वो सारी भीड़ को वो प्रचार करने लगा। And he started sharing parables. और वो वहां पर दृष्टांतों को वो बताने लगा। And today I have picked up one parable for you all. और आज मैंने आप सभी के लिए एक दृष्टांत को लिया As I है। was studying on this parable, जैसे मैं इस दृष्टांत को अध्ययन कर रहा था, something I could see this time, और मैं ऐसा कुछ इस बार मैं देख पाया which I did not see before. जिसे मैंने पहले नहीं देखा था। So I thought, it will be great if I bring it to my brother sister. तो मुझे लगा कि ये बहुत ही अद्भुत होगा अगर मैं इसे अपने भाई बहनों के आगे लेकर आऊं। Hallelujah. हालेलुया। And when Jesus shared this parable, और जब यीशु ने इस दृष्टांत को बताया, see, the people could not understand. लोग इसे समझ नहीं पाए। Even Jesus' disciple could not understand the parable. और यीशु के चेले ने भी इसे वो समझ नहीं पाए। Hallelujah. हालेलुया। And then Jesus had to explain it to the disciples और फिर यीशु को अपने चेलों को ये दृष्टांत को समझाना पड़ा when they were by themselves. जब वो अकेले थे। Hallelujah. हालेलुया। And today we are going to see some of the truths from this parable for ourselves. और आज हम इस दृष्टांत से अपने लिए कुछ सच्चाई को देखेंगे। And today the title of my message, और आज मेरा संदेश का शीर्षक है the dynamics of spiritual growth. आत्मिक विकास की गतिशीलता। In this parable, Jesus, shared 4 elements in believer's life. और इस दृष्टांत में एक विश्वासी के जीवन के 4 तत्व को यीशु यहाँ पे बताता है। Hallelujah. हालेलुया। And each element is very important for you and me to understand. और हर तत्व हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसे समझें। Let's get into it quickly. आइए हम जल्द से इसे हम देखें। The first element Jesus showed us in this parable, और पहला तत्व जो यीशु ने हमें इस दृष्टांत में दिखाया, Jesus said, यीशु ने कहा, a sower went out to sow the seed. बीज बोने वाला बाहर बीज बोने के लिए In जाता this है। parable, the first element is the sower. और इस दृष्टांत में पहला तत्व है बीज बोने वाला। Hallelujah. हालेलुया। So now who is the sower? और ये बोने वाला कौन है? You are the sower. आप बोने वाले I हैं। am a sower. मैं बोने वाला हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Everyone who shared the word of God is the sower. हर कोई जो परमेश्वर के वचन को बांटता है वो बोने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। In Mark chapter 4 verse 14 says in NLT, और मरकुस 4:14 में NLT में ऐसा लिखा है, the farmer plants seed by taking God's word to others.
और जो बोने वाला है वो परमेश्वर के वचन को लेकर दूसरों पे बोता है। Hallelujah. हालेलुया। You read the word of God. आपको परमेश्वर का वचन चाहिए, You hear from God. कि परमेश्वर से सुने। You know, Jesus gives us a message of salvation, यीशु हमें उद्धार का संदेश को देता है, message of love and hope, और आशा और प्रेम का संदेश, and we take this message to people. और हम इस संदेश को लोगों के पास लेकर जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So sower is first element in this parable. और ये बोने वाला इस दृष्टांत का पहला तत्व है। And God wants you and me to share this good news to the people. और यीशु चाहता है कि हम इस सुसमाचार को लोगों तक हम Jesus wants पहुंचाएं। us to share the word of God with the people. और यीशु चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक हम पहुंचाएं। It's very important, brother, sister. ये बहुत जरूरी है मेरे Now, भाई और second element बहनों। in this parable, और दूसरा तत्व इस दृष्टांत में the word, वो है वचन, the word of God. परमेश्वर का वचन। So Mark 4:14 says in NKJV, और मरकुस 4:14 NKJV में ऐसा लिखा है, the sower sows the word. बोने वाला वचन बोता है। Hallelujah. हालेलुया। We sow the word of God in the hearts of people. हम परमेश्वर के वचन को लोगों के हृदय में बोते It's हैं। very important for us to sow the word of God in the lives of people. और ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों के जीवन में परमेश्वर के वचन को बोए। It's the word of God that brings salvation to the people. और ये परमेश्वर का वचन है जो लोगों के जीवन में उद्धार को लेकर आता है। Bible says बाइबल कहती है in James 1:21, याकूब 1:21 में, the word of God saves you. और परमेश्वर का वचन तुम्हें उद्धार देता है। It's not only salvation he's talking about. और ये केवल उद्धार ही के बारे में नहीं है, James talking about a freedom that word of God brings to us. और याकूब तो स्वतंत्रता के बारे में बताता है जो परमेश्वर का वचन लेकर आता है। So when we hear the word of God, और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, believe it, आप उसे विश्वास करें, receive it, उसे ग्रहण करें, apply it in your life. और अपने जीवन में उसका अभ्यास करें। What happens? तो क्या होता है? It brings freedom. तो वो स्वतंत्रता को लेकर आता है। Do you find yourself in bondage this morning? क्या आज की सुबह आप अपने आप को किसी बंधन में पाते हैं? My brother, my sister, मेरे भाई मेरे बहन, are you in bondage? क्या आप बंधन में हैं? I will not tell you in what bondage you are in. मैं नहीं बताऊंगा कि आप किस बंधन में हैं। You know what type of bondage you are in. आप जानते हैं कि आप किस प्रकार के बंधन में But this हैं। morning I want to tell you, पर आज की सुबह मैं आपको कहना चाहता हूँ, Jesus wants to set you free. यीशु आपको छुटकारा देना चाहते हैं। Jesus wants to set you free from your bondage. यीशु आपको आपके बंधन से स्वतंत्र करना चाहते You may be हैं। in that bondage for years. आप बहुत सालों से उस बंधन में जी रहे But today होंगे, can be the last day of your life in bondage. पर आज वो आखिरी दिन हो सकता है आपके बंधन के लिए। When you hear the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, when you allow Jesus Christ to work in your life, जब आप यीशु को अनुमति देते हैं कि वो आपके जीवन में काम करे, the word of God brings us freedom. तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में स्वतंत्रता को From लेकर every आता है। bondage. हर बंधन से। Even if you are in sickness, अगर आप बीमारी में भी हो, even chronic diseases, कोई भी प्रकार का बीमारी भी क्यों ना हो, even you may be some habitual bondage, और आप किसी आदत के बंधन में भी हो सकते हैं, whatever it may be. कुछ भी हो सकता है। Today let me tell you this morning, आज की सुबह मैं आपको बताऊं, Jesus can set you free, my brother, sister. यीशु आपको स्वतंत्र कर सकता है। Every bondage in the name of Jesus Christ can be broken in your life. यीशु के नाम में आपके जीवन से हर प्रकार का बंधन टूट सकता है। Hallelujah. हालेलुया। So, sower sows the word. और बीज बोने वाला वचन को So, second बोता element in है। this parable is the word of God. और इस दृष्टांत का दूसरा तत्व वचन है। Romans 10:14 says, रोमियो 10:14 में लिखा है, how then shall they call on him whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वो उसका नाम क्यों कर ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करे। You see, when we share the word of God, आप देखिए कि जब हम परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, then you can expect the person to be saved. तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो व्यक्ति उद्धार को पाएगा। But if we don't, share the word of God, don't sow the word of God in the lives of people, पर अगर आप लोगों के जीवन में परमेश्वर के वचन को ना बोए,
You see, it doesn't happen automatically. तो ये ऐसे ही अपने आप से नहीं होगा, We have to do it intently. और हमें इसे सोचकर, इसे जानबूझकर इसे करना है। Hallelujah. हालेलुया। When you share the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, then people can believe Jesus Christ. तो लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं। Without preaching of the word of God, there can be, no salvation experience happening. अगर हम परमेश्वर के वचन को प्रचार ना करें तो वहां पे उद्धार का अनुभव नहीं हो सकता है। It also we read in Romans 10:17. रोमियो 10:17 में, Faith comes by hearing and hearing the word of God. सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। See, in this parable, Jesus talked about showing the word of God. और इस दृष्टांत में हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को बोने के बारे में, Because very important for the sower to sow the seed. क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बोने वाला बीज को बोए। Hallelujah. Hallelujah. Very important for you and me to sow the word of God. और ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को बोए। Now, third element in this parable, और इस दृष्टांत का तीसरा तत्व, that the heart. और ये है हृदय। If you read Matthew 13:10 to 13 TPT, अगर आप मत्ती 13:10 से 13 को टीपीटी में पढ़े, then his disciples approached Jesus and asked, "Why do you always speak to people in this hard to understand parables?" और चेलों ने पास आकर उससे कहा कि तू उनसे कठिन दृष्टांतों में क्यों बातें करता है। 11, और 11 में he explained, "You have been given the intimate experience of insight into the hidden truths and mysteries of the realm of heaven's kingdom." और उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, राज्य के रहस्यों के बारे में, But they have not. पर उनको नहीं दिया गया है। Verse 12. और 12, For everyone who listens with an open heart will receive progressively more revelation until he has more than enough. क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। But those who don't listen with an open heart, और जो अपने खुले हृदय से नहीं सुनते हैं, teachable heart, सीखने वाले हृदय से, even the understanding that they think they have will be taken from them. और जो वो समझते हैं कि उन्हें पता है वो भी उनसे ले लिया जाएगा। Verse 13. और 13, That's why I teach the people using parables, और इसीलिए मैं लोगों को दृष्टांतों से सिखाता हूँ, because they think they are looking for truth, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, yet because their hearts are unteachable, पर इसलिए कि उनका हृदय सीखने वाला नहीं है, they never discover it. तो वो कभी भी उसको नहीं पाते हैं। Although they will listen to me, हाँ, वो मेरी सुनते हैं, they never fully perceive the message I speak. पर वो पूरी तरह से जो संदेश मैं बताता हूँ उसे ग्रहण नहीं करते हैं। So here which Jesus shows in this third element the condition of a human heart. और यहाँ पे तीसरे तत्व में यीशु मनुष्य के हृदय को वो दिखाता है। In verse 13, और 13 में, they did not have teachable heart. और उनके पास सीखने वाला हृदय नहीं था। How is the heart today? आज हमारा हृदय कैसा है? One who thinks I know everything he doesn't know as you ought to know. अगर एक व्यक्ति को लगता है कि मुझे सब कुछ पता है तो इसका ये मतलब है कि उसे कुछ भी पता नहीं है। Yeah, so they had closed heart. और उन्होंने अपने हृदय को बंद कर दिया है। So this is third element in this parable. और इस दृष्टांत में ये तीसरा तत्व है। As you go on sharing the word of God with the people, जैसे आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटते जाते हैं, you will come across people who have closed heart. आप ऐसे लोगों के आप सामना करेंगे जिन्होंने अपना हृदय को बंद किया है। People who don't have teachable heart. ऐसे लोग जिनके पास सीखने वाला हृदय नहीं है। They may pretend to listen हाँ, to you, वो ऐसा दिखाते हैं कि वो आपकी बातों को सुन रहे हैं, but they are not, teachable. पर वो सीखना नहीं चाहते हैं।
because their hearts are not right before God. क्योंकि उनका हृदय परमेश्वर के आगे सही नहीं Proverbs है। 4:23 says in TPT, और नीति वचन 4:23 TPT में लिखा है, so above all, God the affection of your heart, तो सबसे बढ़कर अपने हृदय के स्नेह की रक्षा करो, for they affect all that you are. क्योंकि वे सब कुछ को प्रभावित करता है जो तुम हो। Pay attention to the welfare of your innermost being, अपने आत्मरतम के कल्याण पर ध्यान दो, for from there flows the wellspring of life. क्योंकि जीवन का स्रोत वहीं से बहता है। See, where your heart going today? आज आपका हृदय कहाँ जा रहा है? You know, it says, guard the affections of your heart. और यहाँ पे लिखा है कि अपने हृदय की स्नेह की रक्षा करो। If our hearts are not right before God, अगर हमारा हृदय परमेश्वर के आगे सही नहीं है, you will not be blessed. तो आप आशीष को नहीं पाएंगे। Now, fourth element in this parable, और इस दृष्टांत का चौथा तत्व, that the kingdom of God. वो है परमेश्वर का राज्य। Mark 4:11 says in NKJV, और मरकुस 4:11 NKJV में ऐसा लिखा and he है, said to them, to you it has been given to know the mystery of the kingdom of God, but to those who are outside, all things come in parable. उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। Jesus spoke about the kingdom of God. यीशु ने परमेश्वर के राज्य के बारे में वो बोलता था। Jesus was establishing kingdom in the lives of the people. और यीशु लोगों के हृदय में परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर रहा था। The preaching and teaching of the word of God, showing the word of God is the affair of the kingdom of God. परमेश्वर के वचन को प्रचार करना, सिखाना, ये परमेश्वर के राज्य का भेद है। Yeah, you know, the Lord wants to reveal His truth to us. परमेश्वर अपने सच्चाई को हमारे आगे प्रकट करना चाहते हैं, But on the other hand, पर दूसरी ओर Satan wants to steal away the word of God from our heart. पर दूसरी ओर शैतान जो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में है, उसे वो छीन कर वो चुरा ले जाना चाहता Because है। He doesn't want the word of God to get root in our hearts. वो नहीं चाहता कि परमेश्वर के वचन हमारे हृदय में जड़ को पकड़ ले। So in this parable we see, और इस दृष्टांत में हम ये देखते हैं, even before the word, the seed gets rooted, the devil comes and he steals away it from our heart. इससे पहले कि बीज हमारे हृदय में बोया जाए, शैतान तुरंत आकर उसे छीन ले जाता है। If we are not careful after hearing the word of God, अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद अगर हम सतर्क ना रहें, immediately the devil comes to steal the word of God from our heart. तो तुरंत शैतान आता है और परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय से वो चुरा ले जाना चाहता है। See how much we have been hearing the word of God week after week, day after day. और हम देखिए कि हम हर हफ्ते हर दिन हम कितना परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, And yet we are not growing in the Lord. पर फिर भी हम प्रभु में नहीं बढ़ पाते And हैं। why? क्यों? Is it because we are not careful? क्या हो सकता है कि हम सतर्क नहीं है, No, it's heart condition. या फिर ये हमारा हृदय का कंडीशन हो सकता है। Because through the word of God we will know the mystery of the kingdom of God. क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम परमेश्वर के राज्य के वो रहस्य को समझेंगे। And now I'm going to tell you from this parable और अब मैं इस दृष्टांत से आपको बताऊंगा the dynamics of spiritual growth. आत्मिक विकास की गतिशीलता, How a person grows from salvation experience to be fruitful in the kingdom of God. कैसे एक व्यक्ति उद्धार के अनुभव से परमेश्वर के राज्य में फलवंत होने के In अनुभव में this जाता parable, है। Jesus is showing us a person grows from salvation experience to be fruitful in the kingdom of God. और इस दृष्टांत में यीशु हमें दिखाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति उद्धार के अनुभव से परमेश्वर के राज्य में फलवंत होने को जाता है। Jesus said और यीशु ने कहा in Luke 8:12, और लूका 8:12 में, those by the wayside are the ones who hear, then the devil comes and takes away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। The first seed falls
in the wayside. और वो पहला बीज वो राह के किनारे गिरता है And they receive it. और वो उसे ग्रहण करते हैं। But then what happens? पर फिर क्या होता है? Immediately the bird comes and plucks it away. और तुरंत पंछी आके उसे उग लेती है। And what happens? और फिर क्या होता है? That person not saved. और फिर वो व्यक्ति उद्धार को नहीं पाता The person hears the word of God joyfully, और वो व्यक्ति आनंद के साथ वचन को ग्रहण करता है, but the person is not able to receive it as it comes. पर वो व्यक्ति जैसे वो वचन आता है उसे वैसे ग्रहण नहीं कर सकता। We see many people struggling in the salvation stage. और हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो उद्धार पाने के लिए संघर्ष करते They हैं have been hearing the word of God for many years now. और अब वो बहुत सालों से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। I hear many people say, और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना Pastor, है, I have been going to the church for many years. और पास्टर मैं बहुत सारे साल से मैं चर्च जा रहा हूँ Every time I am in trouble, I ask pastor to pray for me. और हर बार मैं समस्या में होता हूँ तो मैं पास्टर से कहता हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करे Even I send my offering to the church, और मैं अपने भेंटों को भी कलीसिया में भेजता हूँ, but they are not saved. पर उन्होंने उद्धार को नहीं पाया They है have not been able to make decision for the Lord. और उन्होंने प्रभु के लिए वो निर्णय को वो नहीं ले पाए हैं They are wayside, seed. और वो तो मार्ग के किनारे गिरे हुए बीज है They're struggling in the salvation life, और वो अपने उद्धार के जीवन में संघर्ष कर रहे They're struggling हैं to get saved. और वो उद्धार नहीं पा रहे So हैं। Jesus is showing us in this parable. और यीशु हमें इस दृष्टांत में दिखा रहा है, There will be people ऐसे लोग होंगे whom you share the gospel, share the word of God, sow the seed in their life. ऐसे लोग होंगे जिनके साथ आप परमेश्वर के वचन को बांटेंगे, उनके जीवन में उस बीज को बोएंगे, But that person may not be able to get saved पर वो व्यक्ति उद्धार शायद वो नहीं पाएगा because somehow he has been, not able to accept it. कि किसी तरह से वो व्यक्ति उसे ग्रहण नहीं कर पाया है He's struggling, और वो संघर्ष कर रहा है and lifelong that person will be struggling to get saved. और जीवन भर वो उस उद्धार के लिए वो संघर्ष करता रहेगा। But let me tell you something. पर मैं आपको एक बात बताऊं, Just by going to a church will not save you. केवल कलीसिया जाने से आप उद्धार को नहीं पाएंगे, Just asking your pastor to pray for you will not save you. केवल आपके पासवान को प्रार्थना करवाने से आप उद्धार को नहीं पाएंगे। When you are in trouble, जब आप समस्या में when you होंगे, are in sickness, जब आप बीमार होते हैं, you ask pastor to pray for you. आप पास्टर से कहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना करें। Yes, Jesus will come and heal you. हाँ, यीशु आएगा और आपको चंगाई देगा, But that's not salvation. पर ये उद्धार नहीं है। By your sending offering to the church will not save you. आपके भेंटों को कलीसिया में भेजने से आप उद्धार को नहीं पाएंगे। Being nice to your pastor, church believer will not save you. आपके पासवान कलीसिया लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने से आप उद्धार को नहीं पाएंगे। You know what can save you? आपको पता है आपको उद्धार कैसे मिलेगा? When you believe Jesus died for your sin. जब आप विश्वास करेंगे कि यीशु आपके पापों के लिए मारा गया He buried. और वो गाड़ा गया And God raised him up from the dead. और परमेश्वर ने उसे मृत्यु से जी उठाया And you receive him in your life as your Lord and Savior. और आप उसे अपने जीवन में आपके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते And हैं repent from all your sin. और अपने सारे पापों से पश्चाताप करते हैं Turning to God और आप प्रभु पे मुड़ जाते from हैं your sinful ways, और अपने पाप पूर्ण मार्ग से आप मुड़ जाते from your हैं, wicked ways. अपने दुष्टता के मार्ग से, That will save you. और ये आपको उद्धार देगा। Hallelujah. हालेलुया। So in this parable, Jesus is showing us और इस दृष्टांत में यीशु हमें दिखा रहा है there will be some who will never get saved. और ऐसे लोग होंगे जो कभी भी उद्धार को नहीं They पाएंगे, cannot make decision. वो निर्णय को नहीं ले पाएंगे। But the Bible says, पर बाइबल कहती है 2 Peter 3:9, और दूसरा पत्र 3:9 God में doesn't want anyone to perish. परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, Rather, He wants everyone to be saved. पर वो चाहता है कि हर कोई उद्धार को पाए। Hallelujah. हालेलुया। That is how we persevere to preach the word of God to everyone.
इसीलिए हमने ठान लिया है कि हम परमेश्वर के वचन को हर किसी तक हम पहुंचाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। But then there will be people, पर ऐसे लोग भी वहां होंगे, they will get saved. वो उद्धार को पाएंगे They respond. और वो वहां पे प्रतिक्रिया को करते हैं। Because the four type of soil we saw, Jesus showed us in this parable, और इस दृष्टांत में यीशु ने हमें जो 4 प्रकार की भूमि को दिखाया, which is good soil, और जो अच्छी भूमि है, where the seed bear fruit. और जहां पे वो बीज फल को फलाता है, Hallelujah. हालेलुया, 30-fold, 60-fold, 100-fold. और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। That means what? इसका क्या अर्थ है? Multitude get saved. और भीड़ के भीड़ उद्धार को पाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And they go on to maturity. और वो परिपक्व होते जाते And हैं they bear fruit for the kingdom of God. और वो परमेश्वर के राज्य के लिए फल को फलाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So the first one is और जो wayside seed. और जो पहला है वो है राह के किनारे गिरा हुआ बीज। Why some people don't get saved? क्यों कुछ लोग उद्धार को नहीं पाते हैं? 2 Corinthians 4:4 says, और दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, whose minds the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। So when we are sharing the word of God with the people, और जब हम लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, we have to understand हमें ये समझना है that this is a spiritual battle. कि ये तो आत्मिक युद्ध है, This is spiritual warfare. और ये तो आत्मिक युद्ध है। Only sharing the word of God is not enough. केवल परमेश्वर के वचन को बांटना ही काफी नहीं है। You are trying to snatch souls from the clutches of the devil. आप तो शैतान के मुंह से लोगों को छीन रहे हैं। Devil will not keep quiet. शैतान शांत चुप नहीं रहेगा। He blinds the eyes of unbelievers और ये अविश्वासियों की आंखों को बंद कर देता है, अंधी कर देता है, so that they will not believe. कि वो विश्वास ना करे, So that the light of the gospel of Jesus Christ should not shine on them. कि परमेश्वर का जो प्रतीक है वो उन पर वो ना चमके। You know, who is the image of God? Jesus Christ. और जो यीशु मसीह का प्रतिरूप है, So that they will not get saved. कि वो उद्धार को ना पाए। This is what devil is doing. और ये शैतान कर रहा है। We have to do some spiritual battle here. और हमें यहाँ पे आत्मिक युद्ध को लड़ना You है। have to pray for the person to whom you are sharing the word of God. आपको उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है जिसके साथ आप परमेश्वर के And you वचन have को to बांट bind रहे the हैं। devil, his demonic forces, और आपको शैतान और दुष्ट आत्माओं को बांधना है who is trying to stop that person from getting saved. जो उस व्यक्ति को उद्धार पाने से रोक रहा है। Hallelujah. हालेलुया। But there are others who are getting saved. पर वहाँ पे दूसरे भी हैं जो उद्धार को पा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। So now what the result now? अब इसका परिणाम क्या है? Some don't get saved. और कुछ उद्धार को नहीं पाते हैं, But then there are others. पर और वहाँ पे दूसरे भी हैं, Multitudes of them. और भीड़ के भीड़ है, They're getting saved. वो तो उद्धार को पा रहे हैं। The second, और दूसरा, the dynamics of spiritual growth. और आत्मिक विकास की गतिशीलता, The stony ground. और यह है पथरीला भूमि। When we read Mark chapter 4, 16, 17, और जब आप मरकुस 4 का 16 और 17 को पढ़ते हैं, it reads like this. और यहाँ पे ऐसा लिखा है, These likewise are the ones sown on stony ground, who, when they hear the word, immediately receive it with gladness, and they have no root in themselves, and so endure only for a time. Afterward, when tribulation or persecution arises for the word's sake, immediately they stumble. और वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं कि जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वो तुरंत ठोकर खाते हैं। See, in the dynamics of spiritual growth, और आत्मिक विकास की गतिशीलता में, you see here in this parable Jesus is showing us और हम इस दृष्टांत में जो यीशु हमें दिखा रहा है,
Some will be struggling to get rooted in the word of God all their life. और कुछ लोग अपने पूरे जीवन परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ने के लिए वो संघर्ष करेंगे They're struggling hard. और वो बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं They're not able to get rooted in the word of God. और वो परमेश्वर के वचन में वो जड़ को नहीं पकड़ पा रहे It's हैं। not that they're not glad to hear the word of God. इसका ये मतलब नहीं है कि वो परमेश्वर को वचन को सुनकर आनंदित नहीं है, When they hear the word of God, they're very happy. और जब वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। But you know what? पर आपको पता है क्या, As I told you earlier, जैसे मैंने आपको पहले कहा, devil is not keeping quiet, my brother, sister. मेरे भाई और बहनों, शैतान चुप नहीं बैठ रहा है। But problem is, पर समस्या यह है, we don't take time to get rooted in the word of God. हम समय को नहीं लेते हैं कि हम परमेश्वर के वचन में जड़ को पकड़ ले। My brothers, the challenge for you and me today is to get rooted in the word of God. मेरे भाई और बहनों, आज चुनौती ये है कि हम परमेश्वर के वचन में जड़ को पकड़ ले। Because what happens? क्योंकि क्या होता In है, verse 17 it says, 17 में ऐसा लिखा है, they have no root in themselves and so endure only for a time. परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। Afterward, when tribulation or persecution arises for the word's sake, और इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है immediately they stumble. तो वो तुरंत ठोकर खाते हैं। My brothers, there are many brothers, many believers. और मेरे भाई और बहनों, ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं, They are saved. वो उन्होंने उद्धार को पाया Now they है come to new level और वो दूसरे लेवल में आ गए हैं and they are facing new devil. और वो नए शैतान का सामना कर रहे हैं। Okay, so for the sake of word of God, they are facing persecution, tribulation. और परमेश्वर के वचन के कारण वो क्लेश या उपद्रव का वो सामना कर रहे हैं, Because they are not rooted in the word of God, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में उन्होंने जड़ नहीं पकड़ा है they endure only for a time. और वो थोड़े ही दिन के लिए वहां रहते हैं। What is the result now? और इसका परिणाम क्या होता है, People not rooted in the word of God. पर लोग परमेश्वर के वचन में जड़ को नहीं पकड़ते हैं। But then there are other people, पर ऐसे दूसरे लोग हैं, they do get rooted in the word of God. वो परमेश्वर के वचन में जड़ को पकड़ते हैं। In this parable, और इस दृष्टांत में it's not only the people, who are failure, और केवल वो लोग नहीं है जो असफल हो गए थे, but there are also people who are bearing 30, 60, 100 fold harvest. पर ऐसे भी लोग हैं जो 30, 60 और 100 गुना फल को फला रहे हैं। What does that mean? इसका क्या मतलब है, They started from salvation experience. उन्होंने उद्धार के अनुभव से शुरुआत की। Yeah, there are people who did not get saved. हाँ, ऐसे लोग थे जिन्होंने उद्धार को नहीं पाया। Then these people, पर अब ऐसे लोग हैं, they make decision. वो निर्णय को लेते हैं, Hallelujah. हालेलुया, And they come to new level. और वो नए स्तर में आते हैं And they get rooted. और वो जड़ को पकड़ लेते Because they are हैं, serious in the spiritual life business. क्योंकि वो अपने आत्मिक जीवन को लेकर गंभीर है They are so much thankful to God for their new life in Christ Jesus. और अपने नए जीवन यीशु मसीह के लिए वो बहुत ज्यादा धन्यवादी है। So the other people are growing and getting rooted in the word of God. और दूसरे लोग परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं और जड़ को पकड़ते हैं। And the third dynamic spiritual growth, और जो तीसरा आत्मिक विकास की गतिशीलता है, so we read here in Mark 4, 18, 19. और हम इसे मरकुस 4 का 18-19 में पढ़ते हैं। Now these are the ones sown among thorns. They are the ones who hear the word, verse 19, and the cares of this world, the deceitfulness of riches, and the desires for other things entering in choke the word, and it becomes unfruitful. और जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लाभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। So some seed fell amongst thorns. और कुछ बीज झाड़ियों में गिरे And the people here, again they receive the word of God joyfully. और फिर ये भी लोग आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And there are people today, और आज ऐसे लोग हैं,
You know, they are not able to grow to maturity वो परिपक्वता में बढ़ नहीं पा रहे हैं, because, you know, they are choked by the thorns. क्योंकि वो झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया है। And here Jesus is explaining the parable to his disciples. और यहाँ यीशु अपने चेलों को इस दृष्टांत को समझा रहा है, And Jesus explaining to them the thorns mean और यीशु झाड़ियों के अर्थ को समझा रहा है। they are the ones who hear the word. और ये वे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, Yeah, they सुनते हैं. वो सुनते You हैं, see, they hear the word. हाँ वो सुनते हैं, Listen very carefully. ध्यान से सुने। And the cares of this world, और ये संसार की चिंता the deceitfulness of riches, और धन का धोखा and the desires for other things और अन्य वस्तुओं का लोभ entering in their lives and choke the word, उनमें समाकर वचन को दबा देता है and they become unfruitful. और वो निष्फल रह जाता है। See, in every level, in every dynamic spiritual growth, और हर स्तर में, हर आत्मिक विकास की गतिशीलता में there are two types of people. यहाँ पे दो प्रकार के लोग होते हैं। The problem is not with the seed. और वो बीज के साथ समस्या नहीं है, Same seed is sown in every heart. और हर एक ही प्रकार का बीज हर हृदय में बोया जाता है। But in one type of soil, the seed is doing well. और एक प्रकार के भूमि में वो बीज अच्छा होता है, But on the other type of soil, पर दूसरे प्रकार के भूमि में the seed is not fruitful. वो बीज तो फलदायक नहीं होता है। How careful you are to see the word of God bring fruit in your life. आप कितना ध्यान दे रहे हैं, सतर्क है कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में फल को फला रहा है। Yes, this person hears the word of God. हाँ, ये व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनता He है, receives the word of God. वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता But है, this person is full of world's cares. पर यह व्यक्ति तो संसार की चिंताओं से भरा हुआ है। Yes, there are genuine cares. हाँ, कोई ऐसे चिंता होते हैं जो स्वाभाविक अच्छा होता है, But then, you know, sometimes we invite unnecessary cares. पर कभी कभी हम जो अनचाही चिंताओं को अपने जीवन में उसको हम बुलाते हैं। Hebrew 12 verse 1, और ये इब्रानियों 12 का 1 में है, it says here, और यहाँ ऐसा लिखा है, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with the endurance the race that is set before us. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है धीरज से दौड़े। You know, we take so much of worries in our life, हम अपने जीवन में इतना चिंताओं को लेकर चलते हैं, weight, बोझ को, that we are not able to run our race. कि जो दौड़ में हमें दौड़ना है हम उसमें दौड़ नहीं पाते हैं। See, this person here in this parable, और ये व्यक्ति जो जिस दृष्टांत में है, he hears the word of God, वो परमेश्वर के वचन को सुनता है, but he is full of worries of this world. पर वो तो इन सारे संसार के चिंताओं से भरा हुआ है। How is your life today, my brother, my sister? मेरे भाई और बहनों, आपका जीवन आज कैसा है? Are you also filled with worries of this world? क्या आप इस संसार के चिंताओं से भरे हुए हैं? Or have you learned the skill of taking your worries and cares at the feet of the Lord? या फिर आपने उसको सीख लिया है कि अब आपने सारे चिंताओं को परमेश्वर के आगे लेकर जाए। It says here in Mark 4:19 now, और मरकुस 4 का 19 में ऐसा लिखा है, the deceitfulness of riches और धन का धोखा and the desires for other things और अन्य वस्तुओं का लोभ choke the word of God. परमेश्वर के वचन को दबा देता है। So what is not allowing your spiritual life to grow? और वो कौन सी ऐसी बात है जो आपकी आत्मिक जीवन को बढ़ने से रोकता है? What is that not making you fruitful? वो कौन सी बात है जो आपको फलवंत होना नहीं दे Jesus रहा? has made it very clear in the word of God. यीशु ने अपने वचन में इसे बहुत स्पष्ट कर दिया है। In another place Jesus said,
और दूसरे वचन में यीशु ने ऐसा कहा In है Luke 12 verse 15, और लूका 12:15 में, and he said to them, और उसने उससे कहा, take heed and beware of covetousness. और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। Take heed and beware of covetousness. चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। For one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। So what is the result now? अब इसका परिणाम क्या है? So one type of people not getting matured in the word of God, और एक प्रकार के लोग परमेश्वर के वचन में वो परिपक्व नहीं हो रहे हैं, because he is full of world, क्योंकि वो संसार से भरा हुआ full है, of worries of this world, संसार के चिंताओं से भरा हुआ है, full of deceitfulness of riches, और पूरे धन के वो धोखे से भरा हुआ है, always wanting something that she doesn't have. हमेशा वो चीज का लोभ रखना, वस्तुओं का लोभ रखना जो उसके पास नहीं है, The greed and covetousness, और लोभ और लालच, not allowing them to be fruitful in the kingdom of God. और ये सारी चीजें परमेश्वर के राज्य में उन्हें फलवंत नहीं होना दे रहा है। See, this person got saved, और यह व्यक्ति ने उद्धार को पाया, and he came to another level और वो दूसरे स्तर में पहुंचा, where he got rooted in the word of God. जब वो परमेश्वर के वचन में उसने जड़ पकड़ा, But now he has to get matured in the word of God. पर अब परमेश्वर के वचन में वो परिपक्व नहीं बना है। Some people always they will be struggling to get mature as a child of God. और ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा संघर्ष करते हैं कि वो परमेश्वर के बच्चे होने के रूप में वो परिपक्व बने। These people they got saved और देखिए कि ये लोग ने उद्धार को पाया, because without getting saved they would not have come to this level. क्योंकि उद्धार पाए बिना वो इस स्तर में नहीं आते। You know, they got saved, उन्होंने उद्धार को पाया they got rooted, और उन्होंने जड़ को पकड़ा, and now time for them to get matured, और अब समय आया कि उन्हें परिपक्व बनना है, and they are struggling there. और वो वहाँ पे संघर्ष But कर then रहे there are हैं। other people. अब वहाँ पे दूसरे प्रकार के लोग हैं। Hallelujah. हालेलुया। With the time समय के साथ they get matured, वो परिपक्व बनते they हैं, change, वो बदलते हैं, they allow the word to work in their life, वो अनुमति देते हैं कि वचन उनके जीवन में कार्य को करे, and now they change, और वो बदल जाते they हैं, mature, और वो परिपक्व बनते हैं। Hallelujah. हालेलुया। and that takes them to the fourth dynamic of spiritual growth. और ये उन्हें चौथी आत्मिक विकास की गतिशीलता में ले जाती है। The fourth type of soil, और जो चौथी प्रकार का भूमि है, the seed fell on that ground. और जो बीज उस भूमि में गिरी, That's the good soil. वो तो अच्छी भूमि थी। Hallelujah. हालेलुया। Where the seed, brought forth fruit. और जहाँ पे वो बीज फल को उपजाती है, 30, 60, 100 fold. 30, 60 और 100 गुना फल, Fruitfulness. और वहाँ पे हम फलवंत हम वहाँ पे देखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। My brother, sister, मेरे भाई और बहनों, today I would encourage you all. मैं आज आपको उत्साहित करना Today चाहता I would हूँ। encourage us all. मैं आज हम सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ। Yes, we were saved, हाँ, हमने उद्धार को पाया, but let us not remain there. पर हम वहीं पे ना रहे। Let us move on. आइए हम आगे बढ़े, In the dynamics of spiritual growth. और हम आत्मिक विकास की गतिशीलता में आगे बढ़े। Hallelujah. हालेलुया। God wants you and I to get rooted in the word of God. परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन में जड़ को पकड़े, Get mature in the Lord और हम प्रभु में परिपक्व बने, and be fruitful. और हम फलदायक बने। Some bear 30-fold, और कुछ लोग 30 गुना फल को फलाते हैं, some bear 60-fold, और कुछ लोग 60 गुना फल को some फलाते bear हैं, 100-fold. और कुछ 100 गुना फल को फलाते हैं। Hallelujah. It हालेलुया। says in Mark 4:20, और यहाँ पे मरकुस 4:20 में लिखा है, but these are the ones sown on good ground, those who hear the word, accept it, and bear fruit. Some 30-fold, some 60, and some 100. और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना।
Let me read few more verses and I wrap up my message this morning. और मैं कुछ वचनों को पढ़ के आज का संदेश को अंत करूंगा। Luke 21:34 says, और लूका 21 का 34 में लिखा है, be careful or your hearts will be weighed down with carousing, drunkenness and the anxieties of life, and that will close on you suddenly like a trap. इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की नाय अचानक आ पड़े। I will read same verse in TPT version. और मैं यही आयत को TPT वर्जन में पढ़ूंगा। Be careful that you never allow your hearts to grow cold. सावधान रहे कि आप अपने हृदय को कभी भी ठंडा ना होने दे। Remain passionate and free from anxiety and the worries of this life. इस जीवन की चिंता और चिंताओं से भावुक और मुक्त रहे और जुनून से भरे रहे। Then you will not be caught off guard by what happens. तो जो कुछ भी होता है उसका प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा। Don't let me come and find you drunk or careless in living like everyone else. और जब मैं आऊँ तो मैं तुम्हें नशे की हालत में दूसरों की तरह लापरवाह में ना पाऊँ। Jesus, tells us through this parable. और यीशु हमें इस दृष्टांत के द्वारा ये बताता है। Today I want to encourage you. और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ How you and I can be fruitful. कि हम कैसे फलवंत हो सकते हैं। It is Jesus' desire for you, my brother, for you, sister, ये यीशु की इच्छा है मेरे भाई और बहनों, for us all हम सभी के to लिए, be fruitful in His kingdom. कि हम उसके राज्य में फलदायक बने। Today we saw और आज हमने देखा what can keep us from being fruitful. कि वो कौन सी बात है जो हमें फलदायक होने से रोकता है। As you get saved, जैसे आप उद्धार को पाते हैं as you grow on to maturity, और आप परिपक्वता के तरफ आप बढ़ते in हैं the dynamics of spiritual growth, और आप आत्मिक विकास की गतिशीलता में आगे बढ़ते हैं, what happens? क्या होता है? You prosper in life. आप अपने जीवन में संपन्न बनते You हैं prosper in your spiritual life. और आप अपने आत्मिक जीवन में संपन्न बनते हैं। Hallelujah. हालेलुया। You and I have to sow the seed. आपको और मुझे बीज को बोना है। Forget not, we are in kingdom business. आप ये ना भूले कि हम परमेश्वर के राज्य के कार्य में हैं। Sowing the seed of the word of God is kingdom business. और बीज को बोना परमेश्वर के राज्य का कार्य है। Hallelujah. हालेलुया। I believe you have heard the word of God this morning और मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है and you have been blessed. और आपने आशीष को पाया है। Hallelujah. हालेलुया। I want to pray for you now. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता Whatever your हूँ। need be, आपकी आवश्यकता कुछ भी क्यों let ना us हो, believe God. आइए हम परमेश्वर पे विश्वास करें। Are you suffering? क्या आप समस्या में हैं? Are you sick? क्या आप बीमार हैं? Are you having some problem in your life? क्या आपके जीवन में कुछ समस्या है? Financial problem? आर्थिक समस्या? Praying for some major breakthrough in your life? क्या आप किसी ब्रेक थ्रूज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं? I want to believe with you मैं आपके साथ विश्वास करना चाहता हूँ for your deliverance, आपके छुटकारा के for लिए, your healing, आपकी चंगाई के for your लिए, miracle, आपके आश्चर्य कर्म for के a लिए, breakthrough to come in your life. कि आपके जीवन में वो ब्रेक थ्रू आए। Let us pray together. आइए हम एक साथ प्रार्थना Our करें। Lord God is faithful God. हमारा प्रभु परमेश्वर विश्वास योग्य है The prayer of faith shall save the sick. और विश्वास का प्रार्थना बीमार को चंगाई देता है। Shall you pray? आइए हम प्रार्थना Let's close our करें। eyes and bow our heads. अपने आंखों को बंद करें और सिर को झुकाएं। Father, in the name of Jesus, परमेश्वर पिता यीशु के नाम में I thank you for the word of God that has come this morning. मैं धन्यवाद देता हूँ आपके वचन के लिए जो आज के सुबह आया है The dynamics of spiritual growth. और जो आत्मिक विकास की विशा Lord Jesus, I pray, और प्रभु यीशु में प्रार्थना करता हूँ help us all हम हर एक को सहायता करें to always grow to next level, कि हमेशा हम दूसरे स्तर में बढ़े, from faith to faith, विश्वास से विश्वास में, from glory to glory, महिमा से महिमा तक, strength to strength,
बल से बल तक। Hallelujah. हालेलुया। Because you have made your grace available to us. क्योंकि आपने अपने अनुग्रह को हमें दिया है। You have given us your Holy Spirit आपने हमें अपने पवित्र आत्मा को to दिया है help us to grow in a spiritual life. कि हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ पाए। Lord, I pray this morning प्रभु आज की सुबह मैं प्रार्थना करता for हूँ all my brothers, sisters मेरे सारे भाई और बहनों के लिए who are struggling to get saved. जो संघर्ष कर रहे हैं उद्धार पाने के लिए। They have not been able to make a decision to make Jesus the Lord and Savior. वो निर्णय नहीं ले पाए हैं जहां उन्होंने यीशु को अपने प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने Jesus, के लिए। please make yourself real to them. आप अपने आप को उनके जीवन में सच्चा साबित करें। Jesus, touch them and bless them. यीशु आप उन्हें स्पर्श दे और चंगाई दे। We bind the God of this age हम इस संसार के ईश्वर को बांधते हैं and break his power over my brother, sister's life. और उसके सारे सामर्थ को मेरे भाई और बहनों के जीवन के And ऊपर Lord, से I नाश करते speak the हुए। blessings of salvation over my brother, sister. और मेरे भाई और बहनों के ऊपर उद्धार की आशीष को बोलता हूँ। You want no one to perish in their sin. आपने जानते कि कोई भी अपने पाप में नाश हो। You want everyone to get saved. आप चाहते हैं कि हर कोई उद्धार को पाए। Bless my brother, sister. मेरे भाई और बहनों को आशीष दे And all of us who have been saved और हर एक जन जिन्होंने उद्धार पाया है by believing you, आप में विश्वास by करके inviting you in our hearts. अपने अपने हृदय में आपको बुलाकर Lord, you want us to grow and get rooted in the Word of God. आप चाहते हैं कि हम बढ़े और आपके वचन में जड़ को पकड़े। You want us to get mature in the Word of God. आप चाहते हैं कि आपके वचन में हम और भी परिपक्व And बने you want us to bear fruit. और आप चाहते हैं कि हम फल को फलाएं। Some 30-fold, some 60-fold, some 100-fold. कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। Lord, bless us all. प्रभु हम आप सभी को आशीष And दे। I pray for my brother, sister who are suffering this morning. और मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई बहनों के लिए जो आज कष्ट में है। They may be in sickness. वो बीमार होंगे। I pray, raise them up from the sick bed. मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके बीमार बिस्तर से आप उन्हें Lord, उठाई you send the देंगे। word and heal their diseases. आपने वचन को भेजा और बीमार को चंगाई दिया। Do it again, oh Lord. आप इसे फिर से करें प्रभु। Touch my brother, sister. मेरे भाई और बहनों को स्पर्श दे। Lord, brother, sister who are praying for a breakthrough in their life. और मेरे भाई और बहनों जो अपने जीवन में छुटकारा ब्रेकथ्रू के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Financial breakthrough. आर्थिक छुटकारा के लिए Lord, breakthrough in their personal life. और अपने जीवन में वो ब्रेकथ्रू के लिए प्रार्थना कर रहे Praying हैं। for the bondages to break in their life. और सारे बंधन को अपने जीवन से टूटने के लिए Praying for the chains to break loose in their life. और उनके जीवन में वो सारे वो चेन्स को टूटने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Lord, I pray right now, touch them. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि अभी आप उन्हें स्पर्श दें। Lord, I am believing for their deliverance, for their healing. और मैं उनके छुटकारा और चंगाई के लिए विश्वास करता हूँ। Lord, I am believing for their breakthrough. और मैं उनके छुटकारा के लिए विश्वास करता हूँ। Lord, I pray and I believe you will open the windows of heaven over them. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप स्वर्ग के झरोखे उनके लिए खोल देंगे। Bless your children, oh अपने God. बच्चों को आशीष दे प्रभु। I lift your name on high in their life, in their family. और उनके जीवन में परिवार में मैं आपके नाम को ऊंचा उठाता हूँ। Meet all their needs, oh Lord. उनकी सारी आवश्यकता को पूरा करे। Bless their family, oh Lord. उनके परिवार को आशीष दे। Bless all their near dear ones. उनके सारे मित्रों को उनके सारे आसपास के लोगों को आशीष दे। Lord, help them to be the sower of the seed of good news. उन्हें सहायता करे कि वो आपके सुसमाचार के बीच बोने वाले बने। This is what you have asked us to do. और आपने यही कहा है कि हमें करना है। Because Lord, you want people to get saved. क्योंकि आप चाहते हैं कि लोग उद्धार को पाए। Help us all to pray for one another. हम सभी को सहायता करें कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। Whosoever it may be, O Lord. कोई भी क्यों ना हो प्रभु। You want us to pray for them all. आप चाहते हैं कि हम सभी के लिए प्रार्थना करें। As we pray, जैसे हमने प्रार्थना किया, as we pray, जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, you will stretch out your hand and touch those people. आप अपने हाथ को बढ़ाएंगे और उन लोगों को आप स्पर्श देंगे। We believe it, O Lord. हम इसे विश्वास करते हैं Lord, प्रभु। we thank you and bless your name. हम धन्यवाद देते हैं और आपके नाम को महिमा देते हैं। Thank you for hearing our prayers. धन्यवाद हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन।
God bless you, brother, sister. प्रभु आप सभी को आशीष दे मेरे भाई और Now बहनों। let's say the grace together. आइए हम अनुग्रह को एक साथ बोलेंगे English, Hindi, grace written on your screen. और अंग्रेजी में, हिंदी में अनुग्रह की प्रार्थना आपकी स्क्रीन में Say है the grace together. और हम इसे एक साथ बोलेंगे। The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with us now and forever and ever. Amen.